नमस्कार, मुंगेर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रमेश कुमार। अभी हम पहुँचे हुए हैं गोगरी नगर परिषद में। गोगरी नगर परिषद में हमारे साथ यहाँ पर कुछ चर्चित राजनेता हैं। कैलाश यादव जी हैं और आपका नाम क्या है? मनोज कुमार कुशवाहा। मनोज कुमार कुशवाहा जी हैं। तो खगड़िया में जान रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से जो है कुशवाहा को टिकट दिया गया है और उधर से लगभग जो नाम सुनने में अभी तो फाइनल घोषणा नहीं हुई है, केसर अली जी का नाम आ रहा है सामने में। तो और ये सभी राजनेता जो हैं वो कितने जो हैं जो भाजपा के द्वारा जो अभी बॉन्ड घोटाला हुआ है, खास करके इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला, वो कितना जनता तक पहुंचा पाए हैं और क्या इनकी रणनीति है, तमाम बिंदु की चर्चा करते हैं। मुंगेर अड्डा में आपका स्वागत है। आप जो है अभी यहाँ खास करके खगड़िया में अगर उधर से कैसर अली जी का नाम जो सुनने में आ रहा फाइनल हो जाएगा तो मुस्लिम वोट जो है वो कैसर अली के साथ हो जाने से आप लोग कैसे तय कर पाएंगे? कैसे लड़ाई होगी? पूरे बिहार में माई समीकरण है और माई समीकरण टस से मस होने वाला नहीं है। इस बार के लोकसभा के चुनाव में कैसर साहब किधर से आएंगे नहीं आएंगे अभी ये कहना मुश्किल है। जब तक हमारे नेता या महागठबंधन के जो नेता हैं जब तक ये तय नहीं कर देता है कि यहाँ का उम्मीदवार कौन हुआ, हम कैसे मान लें कैसर जी हमारे उम्मीदवार होंगे। कैसर जी तो अभी नहीं, आपके नहीं, मतलब चिराग जी के उम्मीदवार नहीं, चिराग जी के उम्मीदवार रहेंगे तो जनता सबक सिखाएगी उनको, सबक सिखाएगी। नहीं माई समीकरण माई माई है। उसके बाद बाप भी उसमें तेजस्वी जी जोड़ दिए हैं। उसके अलावा भी है, मुंगेर से भी हवा आ रही है। ऐसा हवा मुंगेर से आ रही है कि कहाँ तक चला जाएगा, पूर्णिया पार हो जाएगा। सब बने वो तो अलग बात है। इतना सुनते हैं कि काम धाम किए हैं। कौन? ललन सिंह अपने क्षेत्र मुंगेर क्षेत्र। नहीं, ललन सिंह काम किए होंगे। हमारे बगल में पड़ोसी क्षेत्र है, ये मुंगेर लोकसभा का पार्ट है। हरिनमार, बिशनपुर, दियारा, ये लोग चिल्लाते रहे कहाँ इसका विकास हो गया है। हाँ, झवा बहियार सब इसी में है। अरसहिया, हरिनमार, बिशनपुर, झवा बहियार उसी का मुंगेर लोकसभा का पार्ट है। वहाँ जब जाते हैं, हमारा पड़ोसी यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर है, और हम लोग जब जाते हैं वहाँ तो ललन सिंह का आज तक किसी ने चेहरा नहीं देखा। कोई बोलता नहीं कि आज तक ललन सिंह यहाँ कभी आया। वोटों मांगने नहीं आते? ना, नहीं आते हैं। यदा कदा कि एक बार कभी आया होगा तो आया होगा, वोट मांगने के बाद गायब है। ललन सिंह का इस बार सिक्का चलने वाला नहीं है। वहाँ बहुत मने जैसे सबल दावेदार अशोक महतो जी की पत्नी महागठबंधन से चुनाव लड़ेगी और उसका जीत तय है। जैसे कि आप लोग को मतलब कहा जाता है कि आप लोग मतलब जो रंगबाज टाइप का आदमी है वो लोग को बढ़ावा देते हैं, तो और अशोक महतो जी को आप लोग उतार रहे हैं। आप ये सवाल हमसे जो पूछते हैं, आप उस तरफ जाकर के देख लीजिए, पूछ लीजिए एनडीए में और सब लोग जो है उसका जो उम्मीदवार है वो कौन है? सब दूध का धोया हुआ है। आप लोग हमसे सवाल करते हैं, अशोक महतो 17 साल जेल में रहा, सुधर गया? नहीं, सुधर नहीं गया, झूठा फंसाया गया था उसको। उस समय जो लड़ाई चल रही थी, अगरा और पिछड़ा का लड़ाई चल रहा था, और पिछड़ा के ये नेतृत्व करते थे। अगरा का भी नेतृत्व करने वाला लोग था। अगरा को कोई सजा नहीं, पिछड़ा को सजे पर सजा। इसी का अशोक सिंह को जो है ना खमियाजा भुगतना पड़ा, अशोक महतो जी को। और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, उसकी पत्नी तो बेदाग है ना। हम अशोक महतो को भी दागदार है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। और आपके पास भी उसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि आप कह सकते हैं कि वो दागदार है। वो तो कोर्ट का मामला है। कोर्ट का मामला है। कोर्ट में तो इस मोदी जी के राज में जो मैंने बेईमानी पर बेईमानी करते जाता है और उसके पार्टी में चला जाएगा, उसका पाप धुल जाता है। दर्जनों लोग जो उसका विरोधी था, विरोधी खेमा में था, उस पर जो है ईडी और सीबीआई का छापामारी होने लगा, उसमें चला गया तो पाप धुल गया उनका। इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला क्या जनता में पहुंचा पा रहे हैं? 60 अरब ये भारतीय जनता पार्टी का लोग इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा लिया है। और आप ये जान लीजिए कि उन्हीं लोगों से इसने चंदा लिया है जिस पर ही छापामारी किया, कार्रवाई किया,
और कार्रवाई करने के बाद जो लोग उसके यहाँ गया, इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया, चुनावी चंदा दिया, वही हुआ। जिस पर छापामारी करवाया वो चंदा दिया, उसके बाद छापामारी उसका बंद हो गया। 60 अरब जनता समझेगी, गांव की जनता सब समझ पाएगी। दियारा नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ रहा है। 5 किलो अनाज देके बेगारी करवाना चाहता है। ये जो है से मैंने देश को कहां ले जा रहा है। रोजगार देने की आवश्यकता है। इसने वादा किया था 2 करोड़ साल में हम रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के खाता में देंगे। क्या दिया? उस समय डीजल 400 रुपया 34 रुपया मिलता था, आज जो है 100 पार कर गया। पेट्रोल जो है से हम समझते हैं 50 या 55 रुपया था, आज जो है से मैंने 100 पार कर गया। कहाँ है? रेल का भाड़ा बढ़ गया, ट्रैक्टर का भाड़ा बढ़ गया, टेम्पू का भाड़ा बढ़ गया। यहाँ से खगड़िया जाने में पहले 25 टका 20 टका लगता था, अभी 50 रुपया पार कर गया यहाँ से खगड़िया की दूरी तय कर देना। ये सब जनता समझ रही है। और किसी भी कीमत पर इस बार जो है ना, नरेंद्र मोदी का जो भी उम्मीदवार आएगा वो सबको जो है ना धूल चटाने की बात किया जाएगा, जनता उसको सबक सिखाएगी। चलिए, आप तो कुशवाहा बिरादरी से हैं, तो राजद में कैसे हैं? सम्राट चौधरी आप लोग के नेता हैं? नहीं, मेरा नेता कह लो। नहीं, कुशवाहा खुद अपने पैर पर है, उनका काहे रुपये रहेगा, वो काहे उसका मेरा नेता रहेगा। उधरे हैं, सम्राट चौधरी उधरे हैं, तो आप इधर राजद तरफ आ गए। नहीं, ऐसा थोड़े होता है। अभी देखिए सब सिर्फ ढेरी जो है कुशवाहा को टिकट मिला है। बताइए, आप कहते हैं नेता, वो कब का नेता बन गया सम्राट चौधरी? कुशवाहा का कभी नहीं हो सकता है। वो तो घूम करके अरे कहने से क्या होगा? हम लोग का मन होता है, वो कह देंगे तो मेरा कोई अथी हो गया क्या? भगवान हो गया? खगड़िया का कुशवाहा वोट किधर जाएगा? एकदम महागठबंधन को जाएगा। हाँ, एकदम महागठबंधन जिंदाबाद है। और अभी बार गठबंधन का हवा चल रहा है और 40 सीट में से 40 सीट देंगे बिहार में, महागठबंधन जीतेगी।